नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नवरात्र में संतान प्राप्ति के कुछ विशेष उपाय के बारे में। जिन महिलाओं का गर्भ नहीं ठहर पाता है, बार बार उनको दिक्कत आती है और उनके घर में वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, यानी वह संतान की कामना चाहते हैं और पुत्र प्राप्ति की जो इच्छा रखते हैं, उनके घर में पुत्र जन्म नहीं हो पा रहा है, यानी बेटियां ही बेटियां जन्म लेती हैं या फिर उनके घर में संतान ही नहीं हो पा रही है। पति पत्नी को एक ऐसा उपाय करना है। नवरात्र चल रही हैं, नवरात्र के 5वें दिन माँ के रूप की पूजा करें, माँ स्कंद माता की पूजा करें। पंचांग के अनुसार इस बार नवरात्रि का जो 5वां दिन है 7 अक्टूबर 2024 को पड़ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करता है कोई भी व्यक्ति, पति पत्नी कोई भी यदि माँ के स्वरूप की पूजा करता है, विशेष तरीके कुछ खास उपाय करता है, तो उसको उत्तम और सर्वगुण संतान की प्राप्ति होती है। और पूजा करने से सुख तो प्राप्त होता ही है संतान का, साथ में घर में धन धान और सुख समृद्धि भी बनी रहती है। माता स्कंद माता को माँ कार्तिकी माँ के रूप में पूजा जाता है, ममतामय स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन संतान प्राप्ति से कुछ संबंधित उपाय भी बताए जाते हैं, जो कि कोई व्यक्ति अगर करता है पुत्र या फिर संतान प्राप्ति के लिए, तो उसके घर में अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं संतान प्राप्ति के कुछ खास उपाय, जिससे कि आपके घर में भी और आपके परिवार में भी वंश की वृद्धि हो और घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान जल्दी से आए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह विनती है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि माँ दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना से निसंतान को संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसे में अगर आप नवरात्रि के 5वें दिन माता को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करते हैं, इसके साथ ही पति पत्नी मिलकर देवी के सिद्ध मंत्र का जाप करते हैं किसी भी स्थान पर, या तो आप अपने घर में ही चौकी लगाइए, आपने दीप प्रज्वलित किया है आपके घर में, तो आप वहाँ कर सकते हैं। किसी पंडाल में माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने किसी भी मंदिर में जाकर आप सिद्ध मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से माँ स्कंद माता की कृपा से संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद जरूर मिलता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के 5वें दिन जो शाम के समय माँ स्कंद माता के साथ साथ भगवान कार्तिकेय जी की भी पूजा करता है, तो शास्त्रीय मान्यताओं का ऐसा मानना है, ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में ऐसा करने से 5वें दिन संतान प्राप्ति के साथ साथ आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन आपको एक खास उपाय भी करना है। आप 5 कन्या और 1 बालक को बुलाकर अपने घर निमंत्रण करें और उनको खीर पूड़ी अवश्य खिलाएं, और उन्हें विदा करते समय कुछ दक्षिणा दान दें। ऐसा करने से भी आपके घर में दीर्घ आयु की संतान की प्राप्ति होगी, यानी लंबी उम्र वाला बच्चा पैदा होगा, साथ में तेज बुद्धि वाला बच्चा पैदा होगा। तो यह कुछ खास उपाय है। नवरात्रि के 5वें दिन शाम के समय आपको माँ के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक भी जलाना है और दुर्गा स्तुति का पाठ अवश्य करना है। कुछ ऐसे उपाय बताए जाते हैं जो हमारी मान्यताओं में बहुत खास होते हैं और यह पूर्ण भी होते हैं। कोई भी पति पत्नी यदि अपने बच्चे के लिए कामना कर रहा है, तो एक यह छोटा सा मात्र उपाय अगर आप कर लेते हैं, तो आपके घर में भी उत्तम और सर्वगुण संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन आपको कम से कम एक मंत्र है जिसका आपको 5 बार जाप करना है माँ के सामने बैठकर। यदि आप माँ के सामने बैठकर कुछ ऐसी विशेष उपाय, पूजा पाठ और दिल से और पूरी श्रद्धा भक्ति विश्वास से इस मंत्र का जाप करते हैं, साथ में माँ स्कंद माता के स्वरूप की आंखें बंद कर आप स्मरण करते हुए अपनी कामना बोलते हैं, तो आपको भी एक उत्तम और सर्वगुण पुत्र और संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। तो चलिए हम आपको एक ऐसा मंत्र बताते हैं जिसको आपको कम से कम 5 बार अपने माँ के सामने बैठकर करना है। तो मंत्र क्या है? सिंहासनगता नित्य पदाश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ऐसा आपको कम से कम 5 बार बोलते जाना है।
बोल नहीं सकते, आप वीडियो में सुन सकते हैं। सुनने से भी उतना ही प्रभाव होता है जितना बोलने से होता है। आप इसको बोलते जाइए और इसके साथ ही देखिएगा कि 1-2 महीने में ही आपका जो पॉजिटिव टेस्ट तुरंत आएगा और आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। विश्वास के साथ माँ स्कंद माता की जब आप पूजा करेंगे तो आपको उत्तम और सर्वगुण पुत्र या फिर संतान जरूर प्राप्त होगा। जो भी कामना है, सच्चे दिल से मांगी गई मनोकामना जरूर पूरी होती है। अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।